गाइस तो अभी हम पहुंचे हैं करनाल। दिखाते हैं आपको करनाल सिटी। अबे धुआं धुआं ही है और कुछ नहीं दिखाते हैं आपको। देखिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आज हम आए हैं शहर में, आपको दिखाते हैं। देखिए मस्त लोकेशन। बात कर रही दिखाऊंगा आपको पाँच। अच्छा एक ले गए और हाथ में। चुके हैं पराठे गर्मा गर्म, मुझे दूर थाल। मैं उधर रहता हूँ ये देखिए दोस्तों कैसी दिन पड़ी है यहाँ पर। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज चुके हैं 9, फिर भी 12 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप जैसे कि। आओ नीरज भाई, हाँ जल्दी आओ। हाँ क्या मस्त व्यू है गाइस, कितना मज़ेदार व्यू है यहाँ का। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम पहुँचे हैं एक मज़ेदार लोकेशन। एक चीज़ का दुख है यहाँ पे, साला धूप ही नहीं है, जैसे आप देख सकते हो। सुबह के 9 बज चुके हैं, फिर भी धूप का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक। तो बाकी देखते हैं आगे क्या हाल है। बाकी मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। अभी हम जाएंगे यहाँ से थोड़ी देर में। क्रॉप करके डाल देंगे। Head north toward Kunjpur Road, then turn left onto Kunjpur Road. कुंजपुर रोड सीधे चलो। हैं? हाँ ना तो कुछ सीधे करा है। आगे तो हाँ कट इन हुए मैं ले लो कट दी हुआ है। पर ये तो वन वे होना नहीं। नहीं वन वे क्यों भाई। वो भी है। राइट आगे से मस्त चौक आगे को हाँ जी, दिल्ली का जो पर खुदाना सर पता है सुनील को सारा ये समझ रहा था अभी असली है नहीं अंदर सुनील सारा परमानेंट बंदा हो गया उन्हें घर का ड्राइवर घर की गाड़ी। Turn left onto Kunjpur Road. भाई मैडम तो सेवा सही लग रही है। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए होटल, यहाँ पे हमारा फंक्शन है, तो आपको दिखाएंगे पूरा, बने रहेगा हमारे साथ गाइस। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी जगह पर, जहाँ पे हमें पहुँचना था। तो देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन है, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे कैसा रहता है फंक्शन हमारा। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। ये है होटल, ये होटल की लोकेशन। देखिए सारे हमारे हिमाचली भाई सारे इकट्ठे हो चुके हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों, ला 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 अंदर का व्यू।
यहाँ पे हमारा बहुत कुछ जा रहा है। इसके आज की चीफ गेस्ट रहेंगे अमन कपूर जी, जाने माने। यहाँ पे कुछ ही देर में अब अमन कपूर जी भी पधारने वाले हैं, तो आप देख सकते हो इस तरह से काम सज चुका है, बाजार लग चुका है, थोड़ी देर में धमाका होने जा रहा है। For this beautiful celebration, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय रत्न अवार्ड 2024 एंड लीडरशिप डेवलपमेंट सेमिनार 2024। आपका दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एंड दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया। कुड वी स्टार्ट विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज? कम ऑन एवरीबॉडी। एंड Today our honorable chief guest will be joining us soon। हमारे chief guest में सेलिब्रिटी chief guest में बॉलीवुड एक्टर हमारे बीच आ रहे हैं जिनका नाम है अमन वर्मा जी, और साथ में फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस आ रही हैं खुशी चौधरी जी। जिस पर भी उनका एंट्री होगी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जोरदार तालियों के साथ उनका हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इस विशेष दिन को एक यादगार बनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी बड़े दूर दूर से और इतनी धुंध में, इतनी ठंड में अलग अलग स्टेट से यहाँ पर हमारे बीच में हमारी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की टीमें पहुंची हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कुछ हमारे गेस्ट हैं, मैं चाहूँगा कि हम उनकी एक बार जो एंट्री है, जो कि हमारे आज के पिछले 5 सालों से इतनी डेडिकेशन से ये काम कर रहे हैं। कितने हो गए साहब? 240 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। धनंजय महात्रे जी, पूरे महाराष्ट्र में इनका दबदबा है। और बाकी और हमारी टीमें हैं, पंजाब की टीम है, पहुंच रहे हैं। उसके बाद खुशी चौधरी हैं, फिल्म एक्ट्रेस, वो हमारे बीच में टीवी एंड फिल्म स्टार हैं, वो आ रही हैं। और भी हमारे बहुत से साथी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर किस किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार वेलकम हमारे गेस्ट का हम करें। अतिथि देवो भव, हमारे बहुत से अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शालू में बुके रेडी रखना। ठीक है साहब, प्लीज। मैं सबसे पहले, संडे है, सभी लोग देखो अपने अपने घर में हैं, सभी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मैं अपनी भाषा में अगर कहूँ, अगर आप लोग बुरा ना माने, तो हम सभी पागल हैं, दीवाने हैं, और ये दीवानगी हमें यहाँ तक लेकर आई है। और जिस तरीके से हम काम करते हैं, अपना तन मन धन लगाकर हम काम करते हैं, रात हो दिन हो हम काम करते हैं। और कितने ही लोगों की हम आस हैं, विश्वास है हम उनका। और मैं हिमाचल को लेके अगर बात करूं, तो हमारे हिमाचल में आप सब जानते हो कि पहाड़ी एरिया है। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो वहाँ पे कभी कभी तो 2 बजे 3 बजे 1:30 बजे भी किसी लेडी का फोन आ जाता है, किसी जेंट्स का फोन आ जाता है कि मैम जल्दी आ जाओ, अदरवाइज मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, नदी में छलांग मार दूंगी। तो मैं चुपके से चाबी उठाती हूँ, चुपके से निकलती हूँ, ताकि घर में जो सोए वो डिस्टर्ब ना हो, और चुपके से आगे सो भी जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। और जब भी मुझे कोई कॉल आता है तो सब ध्यान से सुनते हैं कि अब कॉल आ गया,
अब ये जाएगी तो मुझे बिना पूछे पीछे से कोई प्रेस करने लग जाता है कपड़े, मम्मी नाश्ता बनाने लग जाते हैं। मैं ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। कभी सास बहू का झगड़ा है, कभी भाई भाई का झगड़ा है, और कितने ही कोर्ट जो केस चले होते हैं, जो मुकदमे चले हैं 13 साल 18 साल से, वो हमारे पास आके हम उनकी काउंसलिंग करके अब जाके वो लोग अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट कर रहे हैं। तलाक उनके अब जाके होते हैं। तो मतलब हिमाचल में एक विश्वास हो चला है लोगों को कि कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होता है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। और जो लोग, जो पति पत्नी 18 साल से जिन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, वो हमारे थ्रू मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि पैचअप हो जाए। ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि घर बस जाए, लेकिन 18 साल तक कोई इमोशन नहीं बचे होते हैं, कोई उनमें कोई भावना नहीं होती है, कोई प्यार नहीं बचा होता है, तो उनको अलग करना ही एक हमारा एक मकसद होता है। तो हम दुख बहुत होता है अलग करने पे उनको, लेकिन उसके बाद जाके उनकी एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है। तो बहुत ज़्यादा केस हमने सॉल्व किए हैं, लगभग 1300 के आसपास हमने केस सॉल्व करे हैं हिमाचल में जी। और इसके अलावा भी हम काम करते हैं, जैसे घायल पशु होते हैं उनका हम इलाज करते हैं। अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हमारी हर जगह पे टीम है, कहीं भी जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ रहता है वहाँ पे हम कॉल करते हैं, तो वहाँ की टीम वहाँ पे पहुँच के इलाज करने लायक हो तो वो इलाज करते हैं। अदरवाइज वो उन पशुओं को उठा के उनका संस्कार करते हैं, दफनाते हैं। तो लगभग 90 के आसपास डॉगीज और गाय को हमने दफनाया हुआ है। तो ये हमारा, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में जिस तरह से सर ने ये एक मुहिम छेड़ रखी है, तो हमारे हिमाचल के काम बहुत अलग है। जिस तरह हमारा हिमाचल है ही सबसे अलग, तो वहाँ के काम, वहाँ के केस, वहाँ के लड़ाई झगड़े बहुत अलग है जी। तो मैं अभी ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे अरोड़ा सर है, मैं इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस वजह से हम लोगों का विश्वास जीत पाए हैं। लोगों को ये लगता है कि कोई नीलम है जो केस सॉल्व करेगी, कोर्ट जाने से पहले, पुलिस के पास जाने से पहले क्यों ना हम उनसे मिल ले एक बार। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई झगड़े तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं मेरा नाम लेके ही। पति पत्नी जब आपस में लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा रुको, आप नहीं मानोगे, नीलम के पास जाती हूँ ज़रा। तो कई लोग ऐसे ही वो झगड़े सॉल्व हो जाते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, वो तो मतलब मैं तो फिर हम पूरी टीम जाते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं। मतलब हम जज भी हम होते हैं, वकील भी हम होते हैं, पुलिस भी हम होते हैं, डरा के, धमका के, इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके पूर्वजों तक पहुंच जाते हैं, उनके खानदान तक पहुंच जाते हैं, कोर्ट पंचायत तक पहुंच जाते हैं, प्रधान को। एक तहसील है सुंदरनगर, वहाँ के मेरे टाइगर हैं, ये मेरे सारे शेर यहाँ पे आए हुए हैं और ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर सर पूरा ना माने तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो शेर चाहिए जो हिमाचल जैसे जंगलों में रह सके और हिमाचल के लोगों पे अपना हुकूमत चला सके, और एक डर हो, एक टेरर हो उनका कि कोई गलत काम नहीं करना है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अरोड़ा सर ने जो ये एक मुहिम चलाई हुई है, इनकी एक सोच जो आज एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले चुकी है। जिस तरह एक हम सीरियल देखते हैं, जिस तरह से एक फिल्म बनती है, तो सोच एक आदमी की होती है, एक आदमी होता जो राइटर होता। चौधरी जी वर्दी कलाकार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्र रत्न अवार्ड समारोह और लीडरशिप डेवलपमेंट सेमिनार
मैं एंटी जी और राजेंद्र गर्ग साहब सीए साहब से भी अनुरोध करूंगा, कृपया बुके देकर स्वागत करेंगे। थैंक यू सर, प्लीज। अभी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बताया है। पारस भाई प्लीज इधर ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट। थोड़ा प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी, जिनके प्रयासों से देश आज़ाद हुआ और आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको समर्पित आज का कार्यक्रम है राष्ट्र रत्न अवार्ड समारोह। आपके माध्यम से हम अपने उस टीम लीडर को, उन टीम लीडर्स को ऑनर करवाएंगे जो बड़े तन मन धन निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप पूरे शिद्दत से अपना समय आज हमें दें, ताकि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में उन्हें भी आज यहाँ पर राष्ट्र रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जिनके कार्यों की चमक दूर तक जाती है और आज वो खुद भी इसी तरह से ही चमक रही हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं कृष्णा गुप्ता जी को। इसी कड़ी में हमारे नेक्स्ट रिस्पेक्टेड अवार्डी हैं सावी चौधरी, जो कि इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन। जी, मैं नमस्कार आप सब लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ करनाल में आके। सबसे पहले मैं चाहूँगा सब लोग जरा बैठ जाएं। जी, थैंक यू जी। कल दिल्ली में हमारा शो था, मुझे बताया गया था कि बहुत ठंड है और काफ़ी ठंड थी, और आज यहाँ करनाल में आया हूँ। ऐसी ऐसी जगह ठंड लग रही है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। नहीं, करनाल में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ठंड में पहली बार आया। बट बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है टू बी हियर। सबसे पहले नरेंद्र जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि एंड रंजोत जी का भी, आप दोनों का, कि आपने मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में यहाँ बुलाया है। अक्सर मैं यही, जब मुझे बोला गया कि आपको एक एंटी करप्शन का एक प्रोग्राम है, उसके लिए आना पड़ेगा, तो हम फैशन के शोज़ करते हैं, म्यूज़िक के करते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पे आके करूँगा क्या। और गलती से कहीं मुंह से कुछ निकल गया तो सारे एंटी करप्शन वाले हैं, वैसे ही हालत ख़राब है और भी हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। बट थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत आप लोगों ने इतने सालों मुझे दी है, और उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सोचा नहीं था कि बॉम्बे में 25 साल पहले पहुँचे, शायद ये दिमाग में था कि 4, 5, 6 साल, 10 साल काम करके फिर शायद रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन आज भी कहीं पे भी मैं जाता हूँ, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बसों में, और आप जैसे इतने सारे लोग मुझे रास्ते में इतने सालों से एक ही सवाल पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ के पूछते हैं कि अमन जी ये बताइए कि आप इतनी नालायक औलाद कैसे हो सकते हैं, आपने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। तो
बागबान फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी लोग उस चीज को मुझसे पूछते हैं, और कमाल की बात यह है कि जब हमने वो फिल्म शूट की थी, हमें लगा नहीं था कि शायद लोग इसे इतना पसंद करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हर 10 साल में एक पीढ़ी जो है बड़ी होती है। तो जो 10 साल का होता है वो 20 का हो जाता है, 20 का 30 का होता है, 30 वाला 40 का हो जाता है, और हर एक के लिए कोई ना कोई मैसेज मिलता है, दिया जाता है। सो एवरीबडी रिलेट्स टू दैट फिल्म एवरी टाइम, और हर बार इंसान यही बोलता है, अमन जी ये फिल्म हम अपने माँ बाप के साथ नहीं देख सकते। फिल्म देखते हैं तो माँ बाप यूं देखते हैं, देखो सारी औलाद ऐसी ही होती है आजकल, तुम भी यही करोगे हमारे साथ। बट दैट इज द पावर ऑफ टेलीविजन, द पावर ऑफ सिनेमा, द पावर ऑफ परफॉर्मेंसेस। कोई एक रोल, एक फिल्म अगर बन जाए, हिट हो जाए, तो लोगों को वो कितनी पसंद आती है। 25 साल के बाद 23, आज उस फिल्म को 23 साल हो गए हैं, 23 इयर्स, और 23 साल के बाद आज भी लोग उस फिल्म को उतना ही याद करते हैं। वो बात दूसरी है कि सोनी पर हर दूसरे दिन में वो बार बार टेलीकास्ट होती है, तो आपको देखना ही पड़ता है। अगर आप भूलना भी चाहें तो भी आप भूल नहीं सकते हैं। बट अपने बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। दिलों में रहता हूं, सीने की धड़कनें थमा देता हूं। दिलों में रहता हूं, सीने की धड़कनें थमा देता हूं। मैं इश्क हूं, वजूद की धज्जियां उड़ा देता हूं। माना कि जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, माना कि जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, खुद गिरता रहा, संभलता रहा, किसी और को नहीं गिराया मैंने। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। खोना तो सोच के खोना मुझे, मैं दोबारा नहीं मिलता। बहुत अच्छा लगता है कि हर बार लोगों के सामने आके खड़े होते हैं और वाहवाही मिलती है। एक कलाकार के लिए इससे उम्दा बात, इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती है। इट गिव्स मी great pleasure that I get to travel all over the country, various cities, meet so many different people, various backgrounds। और इसकी शुरुआत एक तरह से, मेरे पिताजी फौज में थे, he was an army officer, और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से ज़्यादातर लोग फौज में, एयरफोर्स में जाते हैं। तो बचपन से ही आई थिंक एक जगह से दूसरी जगह जाने का अवसर मिला है, रहने का अवसर मिला है। एंड आई फील इट्स फॉर्चुनेट दैट आई कम फ्रॉम अ फोर्सेस बैकग्राउंड, जहाँ पे मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करता हूँ, बचपन से ही देश के लिए, भले ही हमने डायरेक्टली कुछ नहीं किया है, लेकिन आई बीन पार्ट ऑफ द आर्मी एंड दैट आई फील वेरी प्राउड ऑफ बीइंग दैट। ऑफ कोर्स एंटी करप्शन का ये प्रोग्राम है, एक उसी से कनेक्टेड एक मजाकिया वो तो नहीं, लेकिन कुछ 4 लाइनें हैं। एक अलग से एक ऐसे कार्य के साथ आप जुड़े हैं, समथिंग लाइक एंटी करप्शन। बहुत कम लोग इस चीज को करते हैं, तो मैं आप सब लोगों को शत शत प्रणाम करता हूं कि अपना काम छोड़ के देश की उन्नति के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। सो आई सल्यूट यू, एंड मैं चाहूंगा ये कमाल का काम इसी तरह से आप सब लोग करते रहें। Of course, like I said, I come from a forces background. Dad was in the army. So honestly, बचपन से ही हर चीज एक सही ढंग से करने की आदत पड़ी हुई है। वरना फौजी तो आप सब जानते हैं, हाथ में भेंट होती है, मुंह पे काली होती है और चुटकी भर में सारा काम हो जाता है। बट समय पे खाना, समय पे उठना, जो भी कार्य करना, सही करना, और जब कार्य को करो तो पूरे मन से करो, और पीछे का कोई लाभ आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। तो वो सबसे बड़ी बात थी कि जो भी करो मन लगा के करो, किसी का सामने नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए जब आप
वो काम करते हैं, किसी भी तरह का काम हो। कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारी सच्चाई है तो कर्म अवश्य सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। भगवत गीता की लाइनें हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी धार लगे वो और प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो और खूब चमकता है, और मट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम सब आदम के बेटे हैं, हम सब आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ समय लगेगा मगर उत्कर्ष अवश्य सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। Lines from the Bhagavad Gita, I think they always inspire you. Whenever I feel that I'm a little down, when I feel things are not going the way I want them to, कुछ पंक्तियां हैं जो हमेशा मैं दोहराता रहता हूं। अपने आप को देवन वर्मा से कोई रिश्ता है आपका, जो कॉमेडियन हमारे देवन वर्मा जो पुराने लोग हैं वो डेफिनेटली समझते होंगे। और फिर कुछ समय के बाद क्या आप राम गोपाल वर्मा से कोई कनेक्टेड हैं? यहाँ पे इन्होंने भी मुझसे पूछा कि आप भी कौन से वर्मा हैं, सुनार हैं या पूरी तरह से गंवार हैं? तो मैंने बोला मैं तो पूरा हिंदुस्तानी हूँ, and that is what has been imbibed in me by the background that I come from. बाकी जैसे मैंने बोला कि अपना काम छोड़ के देश के लिए जो आप सब लोग इतना मिलके कर रहे हैं, और जैसे नरेंद्र जी ने मुझे बताया कि इसमें कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, you just want your country to be a better place, you want your city to be a better place, you want your people to be happier. तो निष्कल्क है, कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। So I thank all of you who've been awarded here, rewarded here, and thank you so much नरेंद्र जी। सर यहाँ पे है नहीं, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एंड ऑफ कोर्स आप सब लोग इतने मतलब खुद अपने दम पर इतना सब कुछ कर रहे हैं। माइक वापस देने से पहले एक छोटा सा शेर, क्या है कि जो बात 4 लाइन में आप बोल सकते हैं वो आम जिंदगी में आप भले ही 150 लाइनें बोले, आप उसका मतलब डायरेक्शन में चले। मतलब वो इंग्लिश में कहावत है रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, तो वो चारों तरफ से सर पकड़े नहीं हैं, अगर सही पकड़े होते तो बहुत कुछ हो जाता। हाँ, प्रॉब्लम उसकी ये हर चीज में हड़बड़ा रहा होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि स्वागरात पे इसने क्या किया होगा। सर वेट फॉर अ मिनट, प्लीज स्टे फॉर अ मिनट। वैसे जोनी जी और संदीप जी का जब नाम आता है ना तो वी मस्ट से कि इवनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट जहां भी इस शहर में या आसपास के शहरों में प्रेजेंट की जाती है, द बिग थम्स अप फॉर जॉनी ब्रदर्स। प्लीज चीयर अप फॉर जॉनी ब्रदर्स एवरीबॉडी। हाँ, भाटिया ब्रदर्स, जोनी जी एंड संदीप जी। आपने इनकी तारीफ ज्यादा कर दी, मैं इन्हें भूल ही गई थी। संदीप जी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं। नरेंद्र अरोड़ा जी, नमन जी। और हमने सुना है कि सोनी तेरी चाल सोनी वे, हाँ सोनी तेरी ऐसे सोने दी चाल कर दिया कमाल। सो एवरीबॉडी, आर यू गाइस रेडी टू एंजॉय द डांस? एवरीबॉडी, आर यू गाइस रेडी? चलिए, लेट्स एंजॉय द ब्यूटी।
बहुत खुशी होगी। और मैं ऑफ कोर्स जैसे आप मेरे फेस पे देख रहे हैं ऑलरेडी बहुत खुशी है, सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। हाँ जी, और सर आई एम सो ब्लेस्ड, एक्चुअली आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैं हूँ यहाँ पे अभी। फिलहाल मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और आई वांट कि मैं आपसे आगे भी जुड़ी रहूँ आप सबके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वांट टू से समथिंग? आप मैंने 2 बार पेश किया है फुल परफॉर्मेंस। एंड या भाटिया ब्रदर्स, जॉनी जी, सच में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए एंड जो भी आप काम कर रहे हो बहुत इट्स अ वेरी गुड मैसेज, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशी जी। और अमन जी बहुत अच्छा आपने एंटरटेन किया। मैं चाहूंगा कि सर प्लीज अभी थोड़ा आजादी के परवाने जीना तो जीना है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। मरना वतन पे जाने, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक रुला। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुँचे हैं कीरतपुर, नहीं रोपड़ के आसपास हैं। तो शाम हो चुकी है और धुंध भी आज बहुत कम लग रही है। चाय पानी पी के चलते हैं अब यहाँ से। ये देखिए लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, कैसा लगा आज का ब्लॉग? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ हो, ऐसे ही हम आपको और नई नई जगह नई नई लोकेशन दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। ओके गाइस, बाय।